आजकल हर दूसरा बंदा ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाह रहा है, लेकिन आपको पता है 90% लोग स्टार्ट में ही फेल हो जाते हैं और क्विट कर जाते हैं। तो कंप्लीट प्रोसेस जाने बगैर इसको अगर स्टार्ट करेंगे देखा देखी तो आप भी शायद उनमें से ना बन जाएं। तो आज की इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा, एक कंप्लीट रोड मैप मिलेगा कि किस तरह हमने सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ई कॉमर्स को एज अ पार्ट टाइम बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना। आजकल जो कंपटीशन है, हर बंदा ई कॉमर्स में आना चाह रहा है। तो अगर आप एज अ सिर्फ पार्ट टाइम इसको लेके चलेंगे तो आपके पैसे भी ज़ाया होंगे और टाइम भी ज़ाया होगा। हाँ, ये बिल्कुल मतलब नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ आपको एक हैवी इन्वेस्टमेंट और एक टीम की ज़रूरत है। स्टार्टिंग में आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ एज अ फुल टाइम बिजनेस लेके चलें इसको। तो यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। अब हम अपने स्टेप 1 की तरफ चलते हैं, यानी हम नीश फाइंड कर लेते हैं कि हमें किस कैटेगरी में जाना है, क्या चीज़ सेल करनी है। कोशिश आपने ये करनी है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जहाँ आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, आपको पता हो, मतलब उस चीज़ के बारे में स्टार्टिंग में आपने वो चीज़ सेलेक्ट करनी है। नहीं, अच्छा जी, हमारी नीश फाइनल होगी, हमारी कैटेगरी फाइनल होगी। अब हमने अपने होलसेल सप्लायर्स ढूंढने हैं जिनसे हम वो चीज़ ले सकते हैं। वो चीज़ होलसेल रेट पर मिलेगी और फिर हमने मार्जिन रख के अपने स्टोर पे इसको लिस्ट करना है। मार्जिन आपने कम से कम इतना रखना है, 1000 से 1500 कम से कम आपने मार्जिन रखना है, ताकि आपको डिलीवरी चार्जेस भी पड़ने हैं, आपको रिटर्न्स भी आने हैं, वो आपके सारा मैनेज हो सके। मिसाल के तौर पे मैंने अब घड़ियाँ सेलेक्ट की हैं वो चीज़। तो वैसे वो चीज़ की अगर आपने कैटेगरी में जाना है तो काफ़ी सैचुरेटेड है, बहुत ज़्यादा लोग इस पे काम कर रहे हैं, कंपटीशन हाई है। तो आप एक स्पेसिफिक जैसे स्मार्ट वॉचेस को लेके चलें। सिर्फ मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ स्मार्ट वॉचेस को सेल करना चाह रहा हूँ, तो हमने अपना सप्लायर मिसाल के तौर पे ढूंढ लिया, जिससे अपने होलसेल पे बात होगी। हमें वो इतने की, मिसाल के तौर पे 1000 रुपये की एक वॉच देगा, वो हम 2500 की 2600 की अपने स्टोर पे लगाएंगे। तो अब हमने कोशिश ये करनी है उससे 3 से 4 वॉचेस खरीद लेनी है शुरू में ही, मतलब इन्वेस्टमेंट कर लेनी है हमने 3 से 4 वॉचेस पे। और कोशिश ये करनी है कि वो आर्टिकल तकरीबन उसके पास 5 से 6 महीने उसके पास वो चीज़ स्टेबल हो। मतलब वो ये ना हो अगली दफ़ा आप जाएँ तो उसका डिज़ाइन ही चेंज हो, या आपको किसी उस चीज़ का, आपको जिस वॉच का ऑर्डर आया वो उसके पास अगली दफ़ा हो ना। तो ये आपने थोड़ी सी देख लेनी है पहले चीज़, वो चीज़। अच्छा जी, यहाँ तक हमें पता चल चुका है हमने क्या बेचना है, कहाँ से खरीदना है और कितना मार्जिन रख के सेल करना है। अब यहाँ पे लोग अक्सर क्या करते हैं, फटाफट से स्टोर बनाया, नाम डिसाइड किया और सेल करना शुरू, ऐड चलाई और सेल करना शुरू। हाँ ठीक है, लेकिन अगर आपके पास अगर कुरियर अकाउंट ही नहीं है, आपने भेजने की चीज़ किस तरह है, अगर आपको ऑर्डर आ गया और आपने अभी अगर अपना कुरियर अकाउंट ही नहीं ओपन करवाया तो ये तो मसला हो जाएगा। कस्टमर तो आपका इतना वेट नहीं करेगा और आपकी एड स्पेंडिंग भी ज़ाया होगी और आपका ऑर्डर भी मतलब ज़ाया होगा। तो इसके लिए आपने अब इधर पहले ही अपना कुरियर अकाउंट बना लेना है आपने। अच्छा जी, आजकल जो रिक्वायरमेंट हैं कुरियर अकाउंट बनाने के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इनमें से अगर आपके पास एक भी चीज़ ना हुई तो आपका तो अकाउंट ही नहीं खुलेगा, और जो आपने स्पेंडिंग की हुई है, जो आपका स्टोर एक्टिव है, सारा कुछ ज़ाया हो जाएगा जब तक आप अपनी चीज़ डिलीवर ही नहीं कर पाओगे। तो पहले आपने अपनी चीज़ें पूरी कर लेनी। आप मिसाल के तौर पर अगर आप फाइलर नहीं है, आपके पास NTN नंबर नहीं है, तो आपका तो अकाउंट ही नहीं खुलेगा। इसके अलावा अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, आपके पास चेक नहीं है, तो आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ आजकल क्या रिक्वायरमेंट है किसी भी कंपनी का, मतलब लेपर्ड्स का हो गया, MNP का हो गया, पोस्टेक्स का, TCS का अकाउंट खोलने के लिए। अगर इसमें बाद में चेंजिंग हो जाए तो वो उस हिसाब से होगी। तो एक NTN नंबर चाहिए, आपको फाइलर होना पड़ेगा, उसका NTN नंबर सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा आपको अपना जो आपका बैंक अकाउंट है उसका एक चेक चाहिए, ID कार्ड चाहिए। इसके अलावा आपको एक स्टाम्प लेना पड़ेगा, वो चाहिए, ब्लैंक स्टैम्प। और उसके अलावा आपको अक्सर स्टैम्प भी मांगते हैं कुरियर वाले, स्टैम्प चाहिए। ये चीज़ें होंगी तो आप अगले स्टेप पे जा सकेंगे। आपने अच्छा जी, हमारा कुरियर अकाउंट भी यहाँ तक ओपन हो गया। अब हमने एक ब्रांड नेम देखना है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं ड्रीम स्मार्ट के नाम से एक स्टोर ओपन करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हमने अपने एक प्रॉपर फेसबुक पेज बना लेना है, इंस्टाग्राम पे अपना एक पेज बना लेना है, उसके अलावा टिकटॉक पे अपना पेज बना लेना है। तो मतलब हमने अपने पेजेस वगैरह सारे रेडी कर लेने हैं। अच्छा जी, अब हमारे पेजेस वगैरह बन गए। अब हमने डोमेन नेम खरीदनी है अपनी वेबसाइट के लिए, डोमेन नेम वगैरह देख लेनी है। dreamsmart.pk हो सकता है, dreamsmart.com हो सकता है, जो आपको अवेलेबल हो।
अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अभी आपने सिर्फ इस वीडियो में आप तरीका समझना है। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रैक्टिकल करके देखेंगे इस सारे काम को, बेफिक्र हैं आप। अच्छा जी, हमारे पास अब हमारा नाम भी हमें फाइनल हो गया है, किस नाम से हमने स्टोर अपना स्टार्ट करना है। अब हमारे पास अब हमने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, अपने फेसबुक पेजेस पे वो चीज़ें लिस्ट करनी है, लेकिन हमारे पास तो फ़ोटोशूट नहीं है। मतलब जो हमने प्रोडक्ट सेल करनी है, आजकल अक्सर होलसेलर्स के पास ही उनके पीडीएफ्स पड़ी होती हैं हाई क्वालिटी, उन्होंने फ़ोटोशूट करके अपने प्रोडक्ट्स के रखे होते हैं। जैसे वॉचेस के तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी शूट हुए हुए। स्टार्ट में मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा आप फ़ोटोशूट करवाएं प्रोफेशनल, या फिर आप आजकल एआई का दौर है, आप एक दो पिक्चर्स लें, उसके आप बाद में उसको एआई से उसके अच्छे अच्छे फ़ोटोशूट कर लें और उसको अच्छे, मतलब एक प्रोडक्ट की आपने कम से कम 4 से 5 हर एंगल से तस्वीर मतलब लेके उसको अच्छी तरह फ़ोटोशूट करके अपने पेजेस वगैरह पे और वेबसाइट पे लिस्ट करनी है। फ़ोटोशूट पे आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसके आपको मिल जाएंगी हाई क्वालिटी इमेजेस, नेट से भी आसानी से वॉचेस वगैरह की या किसी भी कैटेगरी की मिल सकती हैं आसानी से, आजकल कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अभी तक हमने वेबसाइट नहीं बनाई, लेकिन हमारे पास अपनी प्रोडक्ट के फ़ोटोशूट आ गए हैं, प्रोडक्ट की इमेजेस आ गए हैं। अब हमने उसको लिस्टिंग करना शुरू कर देनी है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक वगैरह पे उसकी रील्स वगैरह बनानी शुरू कर देनी है। कोशिश आपने ये करनी है, आपके पास अगर वो फिज़िकल चीज़ है तो उसको आप खुद लेके आएँ, सामने उसका रिव्यू करके दिखाएं, उसके फीचर्स वगैरह खुद वीडियो बना के बताएं, तो इससे आपके ब्रांड की ज़्यादा वैल्यू बनेगी, यूज़र तक, कस्टमर तक आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो कोशिश आपने ये करनी है। अब आपने अभी अगर आपकी वेबसाइट पे हफ्ता डेढ़ लग रहा है, टाइम लग रहा है, आप एक अच्छा स्टोर बनाने में टाइम लग रहा है, तो आपने फेसबुक वगैरह से स्टार्ट कर देना है। मतलब फेसबुक पे ऐड रनिंग करनी है और उसके बाद व्हाट्सएप पे अपने ऑर्डर रिसीव करने शुरू कर देने हैं, अगर बाकी आपकी चीज़ें सारी रेडी हैं तो उसके लिए आपने प्रॉपर मेटा ऐड स्टार्ट करनी है। कंपेन वगैरह किस तरह लगानी है वो हम सारी आगे डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा टिकटॉक पे भी किस तरह ऐड चलानी है वो सारा हम आगे डिटेल में सारी ये डिस्कशन करेंगे। टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ एक बेसिक सा नक्शा आपके सामने खींचा जा रहा है, बेसिक सा बताया जा रहा है किस तरह आपने ई कॉमर्स स्टेप बाय स्टेप शुरू करनी है। एक प्रॉपर रोड मैप लेके हम चलेंगे तो आसानी होगी, मतलब आपको समझने भी आसानी होगी। आगे हम इसको प्रैक्टिकल आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। अगर बिल्कुल प्रैक्टिकल पहली वीडियो में स्टार्ट कर देते तो समझने में थोड़ी सी मसला हो सकता है, तो इसीलिए सिर्फ आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, अगली वीडियो में इसको प्रैक्टिकल करेंगे, बेफिक्र हैं। अच्छा जी, यहाँ तक आपने अगर ये वीडियो देख ली है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि अगर आपको कोई मज़ीद बात समझ नहीं लगी या आप मुझे कोई सजेशन वगैरह देना चाह रहे हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में दिल खोल के जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर पूरा गौर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।